चंद्रा साहब, इसके अलावा संजय तिवारी पन्ना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद छत्तीसगढ़ कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा सबसे पहले, चूंकि हमारे पास जगदीश चंद्र जी हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। जगदीश चंद्र साहब, अब ये एंगल बदलना होगा। सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि साहब जंगली जानवर रिहाइश में आ रहे हैं। दरअसल सवाल अब ये हो चला है कि हम जंगलों में इतना भीतर घुस गए हैं कि उनके विकल्प कम हो रहे हैं। क्या ये भी एक एंगल है सर? मेरे ख्याल से आपने स्वयं उसको बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि अब हम मनुष्य जो है जगह जगह जाकर के अंदर घुसते जा रहे हैं। आप देखेंगे भारत का लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, उसमें से 7 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल बचा है केवल, जो लगभग 26% के आसपास आता है। आप देखिए, एक समय था जब जंगल करीब करीब इस देश में 33 से 34-35% तक हुआ करते थे। आज स्थिति ऐसी है कि जंगल हम काटते चले आ रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हम कंक्रीट के जंगल स्थापित करते जा रहे हैं। तो अब इन वन्य प्राणियों के लिए जगह है कहाँ? वो तो अपने एरिया में घूमेंगे, विचरण करेंगे, और उन एरियाज को वो जरूर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर वो कभी रहा करते थे, और उनको हमने धीरे धीरे जंगल को काट के हमने शॉर्ट कर दिया। इसके विकल्प को लेकर भी चर्चा होगी और भी कई सारे सवाल हैं। दरअसल ये जिंदगी ऐसी है, इसे तो आपने बहुत करीब से देखा है। हम सिर्फ इसे फिल्मों में देख पा रहे हैं, किताबों में देख पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से जुड़ाव बहुत कम हो चला है। नए बच्चों का तो बहुत ही कम हो चला है, उन्हें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल पा रही। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सड़क पर शेर या सड़क पर बाघ अब ये आम हो चला है। पन्ना के लोग इसे कैसे लेते हैं, उनका भी एक ताल्लुक है। टाइगर रिजर्व से वो जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहां एक रिश्ता कायम होता है जानवर के साथ। क्या कहते हैं लोग? जी, निश्चित रूप से ललित जी, आपने बहुत सटीक बात कही कि पन्ना के लोग इसे कैसे देखते हैं कि बाघ सड़कों पर आ रहे हैं। बाघों का सड़कों पर आना दो कारण है। पन्ना में 2009 में बाघ जीरो हो गए थे, बाघ विहीन हो गया था पन्ना टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर उसके बाद बाघ पुनर्स्थापना स्टार्ट की गई। तो बाघ पुनर्स्थापना के चलते यहाँ पर बाघों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब जो 576 वर्ग किलोमीटर का एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये बाघों के रहवास के लिए छोटा पड़ने लगा है। इसलिए बाघ स्वच्छंद विचरण करते हुए सड़कों पर आ जाते हैं। और रहा सवाल ग्रामीणों का, तो ग्रामीण इसे प्रेम करते हैं टाइगर से, क्योंकि जो यहाँ पे तात्कालिक फील्ड डायरेक्टर थे, उन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पे हम पन्ना के बाघ पन्ना के परिजनों के बाघ और बाघ प्रेमी पन्ना के नागरिक ऐसा करके एक मुहिम चलाई। आज पन्ना टाइगर रिजर्व को पन्ना के लोग बहुत ही प्यार करते हैं और बाघों की सुरक्षा करते हैं। रहा सवाल तेंदुए का, तेंदुआ जो है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है ललित जी, और तेंदुए के बढ़ने से जो तेंदुआ शहर की ओर आ रहा है, इससे जरूर लोग भयभीत हैं। और बाघ कभी रहवासियों का नुकसान नहीं करता, लेकिन तेंदुआ हमेशा नुकसान करता है। कहीं बकरियों को मारता है, कभी किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है। यह कारण है कि तेंदुए से लोग भयभीत है। हमारे पास में वन्य प्रेमी जानकार है नीलम राज शर्मा। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्यों बाघ सड़कों पर आ रहे हैं। जी, निश्चित रूप से जो पन्ना का कोर एरिया है वो बाघों की संख्या के हिसाब से बहुत कम है, और आज पन्ना में लगभग 50 के आसपास बाघ हो गए हैं। उस हिसाब से इस पार्क का एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, और चूंकि बफर जोन में आज भी बहुत सारे गांव हैं, इस वजह से तो गांव वाले वो प्रभावित होते हैं। अगर बफर जोन हटा के पार्क का एरिया बड़ा कर दिया जाएगा तो टाइगर के लिए बड़ी आसानी होगी। तो क्या ऐसा नहीं माना जाए कि जो लोग हैं वो उनके घरों में घुस रहे हैं, जंगलों में अपना घर बना रहे हैं, और जंगल कम पड़ रहे हैं वन्य प्राणियों के लिए? निश्चित तौर पर बात वही है कि जब हम जंगल में उनकी जगह पे रहने चले जाएंगे, जो टाइगर का रहवास है, तो निश्चित तौर पे वो तो अपनी जगह पे घूम रहा है, हम उसकी जगह पे पहुंच गए हैं, वो तो सही जगह पर है। यही कारण है कि जंगल की ज्यादा जरूरत है। टाइगर की संख्या के हिसाब से जंगल बढ़ानी चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से वो सड़कों पे भी आएगा, गाँव में भी जाएगा। काफी दिनों से देख रहे हैं कि टाइगर के वजह अब आजकल तेंदुआ सड़कों पर आ रहा है, तेंदुओं की संख्या टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है।
निश्चित तौर पर पन्ना में सबसे ज़्यादा साइटिंग तेंदुए की हो रही है और बाघ के बाद तेंदुए का नंबर आता है और बहुत सारे टूरिस्ट तेंदुआ देखने भी आते हैं, जबकि हर जगह ऐसा माना जाता है कि टाइगर के बाद तेंदुआ जो है बड़ा शर्मीला प्राणी होता है, लेकिन यहाँ सड़कों पर खुलेआम बैठा रहता है और निकल के भी आता है। तो नीलम जी, बाघ ने कभी लोगों का नुकसान नहीं किया, बाघ विचरण करता है, अपना दीदार देता है, लेकिन तेंदुआ हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। निश्चित तौर पर तेंदुए का जो स्वभाव है वो ऐसा होता है कि गांव में जो लोगों के घर में भैंस और गाय होती है उनके बच्चे को या बकरियों को घर के अंदर से जाके पकड़ के वो चुरा के ले जाता है, तो इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। जबकि बाघ कभी किसी के घरों में नहीं पहुंचता है, वो जंगल में ही रहवास करता है। ललित जी, आपने देखा कि नीलम राज शर्मा ने बताया कि बाघ हमेशा शांत स्वभाव का होता है, जंगल का राजा कहलाता है, और तेंदुआ का स्वभाव होता है कि वो नक्खी जानवर कहलाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जी ललित। आपने याद दिलाया, कांकेर से जीवानंद जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात जरा कर लें। जीवानंद, नया नहीं है भालू का आ जाना या जंगली जानवरों का आ जाना, या छत्तीसगढ़ की अगर मैं पूरी बात कर लूं तो हाथियों का आ जाना। आजकल तो राजधानी भी घूमने चले जा रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 10 साल पहले एलिफेंट कॉरिडोर, 8 साल पहले एलिफेंट कॉरिडोर की बात हुई होगी। जंगली जानवरों के रिहाइश में घुसने को लेकर कई बार प्लान भी बनता है। वो सिर्फ प्लान पर ही बन रहा है, वो सिर्फ कागज पर ही बन रहा है, यही एक फैक्ट है। जीवानंद, जी ललित, आपको बताना चाहूँगा, अच्छी बात है कि सिर्फ जो विभाग है सिर्फ प्लानिंग करते जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं पूरा समूचे बस्तर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बस्तर एक बहुत ही घनघोर और मस्त सुंदर जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ी है, लेकिन दिन दिन यहाँ के जो बस्तर का जो जंगल है कम होते जा रहे हैं। कारण कि यहाँ पर जिस प्रकार अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कटाई हो रहा है, कल कारखाना बन रहा है, जो जहाँ पे जो जंगली जानवर जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पर आदमी आसान से अतिक्रमण कर जाए तो आखिर वो जंगली जानवर जाएंगे कहाँ। इसके ताजा उदाहरण मैं बताऊंगा कि ये जो कांकेर जो शहर है, कांकेर शहर के आसपास जिस प्रकार की जो पहाड़ी है, जंगल है, वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, और उस अतिक्रमण के चलते वहाँ का जो जंगली जानवर है, तेंदुआ है, भालू है, वो आज रिहायशी इलाके में आ रहे हैं, और इस रिहायशी इलाके में आने से लोगों का खतरा भी बना हुआ है। और कांकेर में करीबन 6 महीने में करीबन 12 से 14 लोगों को घायल कर दी, जिनमें 2-3 आदमी को मौत भी हो गया है। और तेंदुआ की बात करें तो तेंदुआ भी वहाँ एक बुजुर्ग महिला का भी शिकार बना है। तो कुल मिला के ललित कहा जा सकता है जिस प्रकार की अतिक्रमण हो रहा है, जंगल कटाई चल रहा है, उसके चलते तो रिहायशी इलाके में अपने जानवर आ ही रहा है। लेकिन अगर वन विभाग की अगर बात करें, वन विभाग के इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके पास आज तक के कोई संख्या नहीं, कोई बाघ या किसी तेंदुआ या किसी भालू का जो गणना होती है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने हमारे आसपास के, कितने हमारे जंगल में जानवर रहते हैं। ये सिर्फ अपने कागजों में सिमट कर ही रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार भालू का अगर बात करें, कांकेर जो आज के दिन जो भालू के नाम से सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि आए दिन दहाड़े लोगों के घर में घुस आते हैं। तो अगर भालू के संरक्षण की बात करें ललित, तो भालू के संरक्षण के लिए विभाग ने एक जामुवंत योजना बनाई गई थी, लेकिन वहां पर भी जामुवंत योजना जो बनाया है, वहां फल वृक्ष लगाना है, भालू के लिए पेड़ लगाना है, लेकिन उस जामुवंत योजना में अगर देखा जाए अब तक उस योजना ही रहेगा, ना वहाँ पर पेड़ है, ना पौधे है, ना किसी प्रकार फल होते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जामवंत योजना को तो हमने सतयुग में छोड़ दिया। ये आप सही कह रहे हैं। पहले हम बस्तर को खराब करेंगे, फिर बस्तर का एक मॉडल ले जाकर राजधानी में बसाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि एक जगह थी बस्तर, इसे हमने खुद बर्बाद किया। बहरहाल जगदीश चंद्र साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात। पहले हम कहते हैं कि बफर जोन है, यहाँ किसी को जाना नहीं है। दूसरी बात कि फिर हम उसके अंदर ले जाके एक रिसोर्ट बना देते हैं। और तीसरी बात कि रिसोर्ट से हम ये कहते हैं कि आमदनी होगी टूरिज्म के नाम पर बाद में पता चलता है नेता वहां अंदर जाके डांस कर रहा है, गोलियां चला रहा है, तमंचे पर, डिस्को पर डांस कर रहा है। क्या ये मॉडल सही है कि हम बफर जोन में जाएं, होटल बनाएं, रिसोर्ट बनाएं और उसको कमर्शलाइज करें? सर, मैं इससे पहले जीवानंद जी के और तिवारी जी के वक्तव्य पे आना चाहूँगा। जी प्लीज। तो थोड़ी देर पहले तिवारी जी और जीवानंद जी ने कहा था कि जंगल कटते जा रहे हैं और हम मनुष्य अब जंगल में अपनी घुसपैठ बनाते जा रहे हैं। आप देखिए कि एक ज़माना था ऋषि मुनियों के टाइम में, कहावत है कि एक ही घाट पर शेर और बाघ और बकरी पानी पिया करते थे। आज क्या स्थिति हो गई है? हम दोष देते हैं वन विभाग को या वन अधिकारियों को। मेरा सोचना यह है कि मैं एक वन अधिकारी के नाते नहीं, मैं एक नेचुरलिस्ट के नाते बात कर रहा हूँ जी।
ऐसा कौन सा प्रकृति का नियम है जिसको हम तोड़ करके लगातार शनै शनै नहीं लगातार दीमक की तरह जंगल को चाटते जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि बाघ, तेंदुआ, भालू जंगल में से शहर में घुस रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हम मनुष्य है जो जंगल में घुस रहा है? अब मैं आता हूँ आपके बफर जोन कॉन्सेप्ट के ऊपर। बफर जोन का कॉन्सेप्ट यही सोच के बनाया गया था ताकि जो नेशनल पार्क के जो कोर एरियाज होते हैं, जिनको कोर जोन बनते हैं, इन कोर जोन्स को सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता है, ताकि मनुष्य की, एक कॉमन आदमी की या टूरिस्ट की सैंक्टम सैंक्टोरम में घुसपैठ कम हो, और उनको यदि बाघ देखना है या दूसरे एनिमल्स देखना है वो आकर के बफर जोन में देखें। अब रहा सवाल कि वहाँ पर रिजॉर्ट बन जाते हैं, तो ये रिजॉर्ट बनाने की जिम्मेदारी किनकी है और इन्हें कंट्रोल कौन करे? अगर मैं सोचता हूँ कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनुमति दे रहा है उनको बनाने की, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है वो। एक कॉन्सेप्ट ये भी था, मैं जब नौकरी में था मुझे ध्यान है, कर्माझिरी मैं बात कर रहा हूँ पेंच नेशनल पार्क की, वहाँ पे एक विचारधारा आई थी कि जो घर के, जो गांव के जो आदिवासी हैं, वही अपने घर से अपना एक छोटा सा एक कारोबार शुरू करके, एक होटल ना कहें इसको, एक रेसिडेंटल होम, घर के से रह करके ही अपना टूरिज्म शुरू करें। कहाँ चली गई वो स्कीम? क्यों नहीं इसको गवर्नमेंट ने इसको लागू किया? रीज़न कि बड़े बड़े फिर ये जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं वो कैसे घुस पाते अगर उनको उन ग्रामीणों को अनुमति दे दी जाती। तो मेरा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कहना कि जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ हो गया बंटा ढार। वाकई हम जंगलों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, जिस प्रकार हम जो है क्या बोलते हैं अनुमति देते जा रहे हैं धड़ काटने की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं भी वीडियो देख रहा था आपके चैनल पर, जो ये टाइगर जो रोड क्रॉस कर रहा है, बस से वीडियो बनाया। ये कॉमन बात, अनकॉमन नहीं है। मैं पेंच नेशनल पार्क में था, करीब मैं 3.5 साल रहा वहाँ पर। अनेक बार मैंने खुद की गाड़ी से और जिप्सी से, यहाँ तक कि मैंने पैदल भी वहाँ पे बाघ और पैंथर कैरेक्टर्स करते हुए देखे। अब आप सोचिए, कनेक्टिविटी को डेवलपमेंट के नाम पे हम नहीं रोक सकते जी। रूखड़ से लेकर, सिवनी से लेकर के रूखड़ होते हुए टोलिया खवासा होते हुए रोड नागपुर जाता है जी। आज स्थिति क्या हो गया है? वहाँ पर नेशनल हाईवे बन रहा है, 6 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है, जंगल कट रहा है। जबकि स्कीम बनाकर ये दी गई थी कि जो घाट के ट्रैक्स हैं, उन घाट के ट्रैक्स में ओवरब्रिज बनाए जाएं, जैसा विदेशों में होता है, ताकि अंडर पासेस के रूप में जंगल बने रहें और ऊपर से ब्रिज निकले और उनके नीचे के जंगल में से नीचे जैसे जो जंगल के एनिमल्स निकल सकते हैं वो जंगल के थ्रू के निकले। लेकिन कहाँ हुआ वो? ये नहीं हो पाया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जानवर तो अपने रास्ते को तलाशेगा। जी जी जी। उसकी इंस्टिंक्ट एक होता है, एनिमल्स की एक इंस्टिंक्ट होती है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाता है, मतलब जो पैदा होते ही उसके अंदर बैठ जाती है। मैं इसको इस तरह से कहूँ कि एक बर्ड होती है कॉमन हाक ककू, वो जब यहाँ पे बारिश के टाइम पे जब इन प्रदेशों में आती है अपने एरिया में, तो यहाँ पे आकर के वो अपने अंडे देकर चली जाती है। उसके बाद उनके अंडे से बच्चा निकलता है, वो हैच होने के बाद उड़ करके उनके घरों पर वापस पहुंच जाता है जहाँ से बड़ आती है। तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है एनिमल्स के अंदर, वो उस एनिमल को टेम्प्ट करती है कि वो अपने ही रास्ते से निकले। उसको पता नहीं होता कि वहाँ पर एक नेशनल हाईवे बन गया है, उसको पता नहीं होता कि वहाँ पर अब एक बहुत बड़ा एक कोई रिजॉर्ट बनने जा रहा है। जी जी, मैं आऊंगा। एक जज्बाती मसला भी है मेरे पास, और वो मेरा खुद का सवाल है आपके लिए, क्योंकि वक्त कम है। मैं आऊंगा सर आपके पास जी। और आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आमतौर पर जो जंगल से जुड़ा रहता है उसे बहुत लगाव हो जाता है जानवरों से, और तब उसे पता चलता है कि दरअसल असली जानवर अभी शहरों में आ गया है और ओरिजिनल जो है वो जानवर रह नहीं गया है। इससे जुड़ा कोई वाकया मैं आपसे पूछूंगा बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन मैं अभी जरा आपके पास आना चाह रहा हूँ संजय। क्या कोई गारंटी ये दे सकता है, कोई भी ऑफिशियल या कोई भी नेता, कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वहाँ बाघ पूरे तरह महफूज है, जो जानवर है वो पूरी तरह महफूज है? क्योंकि अंदर हम धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन को लेकर जा रहे हैं। संजय, बहुत शॉर्ट में। अहम प्रश्न पूछा कि कौन गारंटी दे सकता है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि उस पर सवाल रखते रहते हैं। ललित में एक वाकया याद कराता हूं आपको। अभी पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में चंद दिनों पहले 625 पेड़ काट दिए गए, जहां पर 625 पेड़ कट गए और एक जहां पे तिनका भी काटना कानूनन अपराध रहता है। ऐसे आला अधिकारियों से क्या विश्वास किया जाए कि बाघ सुरक्षित होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथी से मैं भी पूछना चाहूंगा
चाहूंगा, क्या गारंटी है कि बाघ सुरक्षित है पन्ना टाइगर रिजर्व? नहीं, निश्चित तौर पर जो भी बाघ है यहाँ के भगवान भरोसे ही है, प्रकृति के भरोसे ही है। अगर हम ये मान के चलें कि जो फोर्स टाइगर फोर्सेज है यहाँ पे उसके भरोसे है, तो बिल्कुल भी नहीं है। जन समर्थन है, जनता है, और उसके अलावा फिर भगवान भरोसे ही बाघ है। ललित, भगवान भरोसे है पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ, अंत में यह बात निकल के आती है जी। वाकई जब इंसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिनमें 206 हड्डियां हैं, जो चलते हैं, स्तनपाई, सबसे पढ़ा लिखा जिसे कहा जाता है, तो फिर हम बाघों को लेकर चिंता कर क्यों रहे हैं? लेकिन ये दरअसल बहुत जरूरी भी है। जगदीश चंद्र साहब, एक जो आपने बात कही बहुत अच्छी है, ये जो कंसेप्ट है कि आप ऊपर से सड़क को ले जा लें। दूसरा, क्या हम ये किया जा सकता है कि आपने उसका भी जिक्र किया कि जंगल और आदिवासी का जुड़ाव का कुछ ऐसा कंसेप्ट हो। गिर में इस तरीके की चीजें होती हैं, एक जुड़ाव है वहां के लोगों का। और दूसरा, हम विदेशों की अक्सर तस्वीरें देखते हैं कि लोग वहां पर गोद भी लेते हैं और पालते भी हैं, तमाम जानवर वो पालते हैं, उनका खर्च वो पूरा उठाते हैं। क्या कुछ इस तरीके का कोई कंसेप्ट हो सकता है? वरना तो हम बुलेट ट्रेन के नाम से सुंदरबन के कई इलाके काट ही रहे हैं विकास के नाम पर। एक बात और बहुत शॉर्ट में ये भी कि आपका भी जुड़ाव रहा होगा, तकलीफ होती है जब ये इस तरीके की खबरें आती हैं कि बाघ मार दिए गए या कोई जानवर मार दिया गया। सर, मेरे ख्याल से अगर मैं इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट में जाऊं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जिसमें ये कहा गया है कि ग्रामीण आदिवासी या गांवों में रहने वाले जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो लोग हैं, उनको इस काम के लिए प्रेरित किया जाए, वो आगे बढ़ करके आगे आए और अपना इको टूरिज्म शुरू करें अपने घरों से जी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आया हुआ टूरिस्ट, चाहे वो विदेश का हो चाहे अपने देश का हो, हम अपने शहरों में, अपने देशों में, अपने मल्टी बिल्डिंग्स में आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम जंगल जाते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्वाब रहता है कि हम जाकर के जंगल को पूरी तरह से उसी के माहौल में एंजॉय करें। तो वो टूरिस्ट बहुत खुशी से उन ग्रामीण के घरों में आकर के रुकता है, उनके हिसाब से बना हुआ देशी खाना खाता है। तो वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, प्रमोशन की जरूरत है। प्रमोट नहीं हो पा रहा है, प्रमोट हो रहा है अडानी या और शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन से ज्यादा इच्छा शक्ति की, नीति की, और नीति से ज्यादा नियत की जरूरी है, तभी जानवर बच पाएंगे। जीवानंद के पास मैं नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश चंद्र साहब, आपका खास धन्यवाद। बहुत सारे विकल्प हैं, बशर्ते आप चाहें, क्योंकि अगर जंगल के कानून के हवाले आप हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, और जंगल साफ हो गए तो आगे आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास का हिसाब आपसे मांगेंगी। इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।